अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो टीजीटी में आए हुए हैं 2011 में, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। आसान क्वेश्चन है बट जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से अगर हम करेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बेसिक रूल पर होते हैं। बोर्ड मास रूल आपने बचपन में पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसी को आप फॉलो करोगे तो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये ऑर्डर आपको फॉलो करना ही है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम इसको ऊपर से कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें ये नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इसके नीचे आप पहले 1 लगाएं, एलसीएम लें, फिर हम एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस 10 अपॉन 11, 44 माइनस 10 अपॉन 11। अब अगर हम इसको कट करते हैं तो ये होता है 34 अपॉन 11। तो यहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 34 अपॉन 11। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 34 अपॉन 11। तो 34 तो यहीं रहेगा और ये 11 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 77, तो 5 4 प्लस 77 अपॉन 34। अब यहाँ पर हम देखें फिर उसी तरह से नीचे 1, अब हम इसको फिर एलसीएम का 34 होगा, तो 5 अपॉन इन दोनों का एलसीएम 34। अब हम 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 136। ठीक है, प्लस 77। अब हम इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हम आंसर के नज़दीक हो जाते हैं। 5 7 और 1 6 13 हासिल का 1, ये हो गया 11 हासिल का 213 अपॉन, ये फिर शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो 5 इंटू 34 अपॉन 213। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कट तो नहीं रहे किसी चीज़ से, तो हम यहाँ पे 17 से कटता है, तो अगर ये 17 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कटेगा नहीं। आप इसको चेक कर लीजिए एक बार कि 17 से कटता है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको चेक करके देख लीजिएगा कि अगर ये 17 से कटता है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसमें x की वैल्यू निकालने की बात की गई है, तो x की वैल्यू के आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं कि x की वैल्यू क्या है। अब इसको हम वैसे ही, मैंने आपको बोला कि हम इसे कभी ऊपर से क्या नहीं कर पाएंगे, ऊपर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम नीचे से ही सॉल्व करेंगे। उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 13/4। तो इसको मैं 13/4 रफ कर सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ 13/4। तो ये मैंने रफ कर दिया, 13/4 अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 4 जो है 4 शिफ्ट कर जाता है ऊपर, तो ये 4 हमने क्या कर दिया शिफ्ट ऊपर की तरफ, तो ये 4 हो गया। अब दोबारा से हम वही करेंगे सेम, 1 और 13 का एलसीएम 13 होता है, 13 बन जा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, इन दोनों का सम हो जाएगा 17, हो गया 13 इंटू 114। इस तरह से फिर ये 13 फिर शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया 2 = x प्लस 13/17। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस वाली टर्म को 2 के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तो हम x = 2 माइनस 13/17 करेंगे। अब ये देखिए 17 2 जा 34 माइनस 13/17। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
21/17। अब आप देख रहे हो कि ऑप्शन में हमें कहीं पे ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोनों आंसर, तो हम देखेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 17 को हम डिवाइड करते हैं 21 से, तो 17 बन जाता 17 और रिमाइंडर में आ गया 4। तो 17 बन जा 17, रिमाइंडर आया 4। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो 4 है उसको हम ऊपर लिखते हैं, 1 को हम यहाँ पर लिखते हैं और 17, तो हम क्या लिखेंगे इसको 17 को, जो 17 है वो वही रहेगा। अब जो हमारा क्वोशिएंट है उसको हम साइड यहाँ पर लिखते हैं और इस तरह से 4। ठीक है, समझ में आया आपको कितना आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी मोड बढ़ चुका है कि अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की वैल्यू को अगर हम करते हैं तो आगे जा कर के हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डरे नहीं, करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजी। कैसे, अब आप पहले इस चीज़ को सॉल्व करें। अगर आप इस चीज़ को पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आसानी से आगे भी पहुंच पाओगे। तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये अलग से सेपरेटली लिख लिया इसको, जिससे कि ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। हमें पता है कि 1 और 1 माइनस एक्स का एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस एक्स ही होगा। फिर अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो अब आप देख लो यहाँ पर ये हो गया कट और यहाँ पर हमको मिल गया 1/1 माइनस एक्स, यानी कि ये हमें आसानी हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब ये हमें पता है ये शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा और ये 1। ठीक है, अब शिफ्ट कर देते हैं इसको, 2x 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1। तो आप देख रहे हो कि 2x 1 प्लस 1 माइनस एक्स इज अपॉन 1, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डिवाइड में 1 का कोई मतलब भी नहीं होता, तो ये लिखने ना लिखने से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे हम देखते हैं इक्वल 1 है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब फिर वही कि अब हमें सॉल्व करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब ये जो x है वो इधर आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है इधर आकर के हो जाएगा प्लस, तो 3x/2 और x की वैल्यू ये 3 उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा